जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेट टेस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अगर हम पहला एमसीक्यूज़ देखें तो वो लिखा हुआ है हाउ मैनी वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वही। पहली वही में टोटल कितनी आया जो है वो नाजुल हुई, तो आपने बताना है 5 टोटल आए थी। और पहली वही है कि उनसे थी सूरत अल अलक से जो है वो पहली जो आयात है वो नाजुल होती है। ठीक है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ठीक है, ये है। और ये कब नाजुल हुई नबी पाक में? 40 ईयर्स की उम्र में। ये आपने याद रखना है। और केव हीरा भी। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा विच इज़ द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी जो कंट्री है ना इस्लामिक कंट्री, वो आपने बताना है वो इंडोनेशिया है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद ओवरऑल देखा जाए तो चाइना है, सेकंड नंबर पे जो है वो इंडिया है, थर्ड नंबर पे यूएसए और फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया और फिफ्थ नंबर पर पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ पे जो इस्लामिक कंट्री के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ी इंडोनेशिया और उसके बाद पाकिस्तान है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज़ है विच हु अमंग द बॉयज़ खुलफाए राशिदीन डाइड एंड नेचुरल डेथ। तो इनमें से किनकी जो है वो नेचुरल डेथ होती है? तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है जिनकी नेचुरल डेथ होती है। बाकी सबको जो है वो शहीद किया जाता है। ठीक है, तो हज़रत अबू बकर जो है इनके बारे में आपने याद रखना है कि ये फ़र्स्ट खलीफा थे और इन्होंने इस्लाम को फैलाया। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वो फादर इन लॉ भी थे। ठीक है, ये भी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर है, तीसरे हज़रत उस्मान है और चौथे हज़रत अली हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि हु वाज़ द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पहले मुअज्जिन जो है वो कौन है, यानी सबसे पहले किसने अजान दी थी? तो वो हज़रत बिलाल ने दी थी खाना काबा की छत पर चढ़कर, जब उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। तो ये 1 हिजरी को अजान फ़र्ज़ हुई, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हु वाज़ द फर्स्ट पर्सन हु इन्फॉर्म्ड हज़रत आयशा अबाउट द इवेंट ऑफ अफाक। इवेंट सबसे पहले वो कौन सा शख्स है जिसने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो है वो वाक़या अफाक का इत्तला दी? तो वो हज़रत उम्मिया मुस्ता बिन आस है जी, जिन्होंने उनको सबसे पहले इस वाक़े की इतला दी थी। उसके बाद हु वाज़ द फर्स्ट प्रीचर ऑफ इस्लाम अपॉइंटेड बाय हज़रत मोहम्मद फॉर पीपल ऑफ मदीना। तो वो हज़रत मुसाब इब्ने उमैर है। ठीक है, इतने टफ आपको नहीं वो पेपर में पूछेगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना वो ज़रूर वो पेपर में पूछेगा। ठीक है, वो आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यूज़ है ना वो आपने चले जाना है कि नीडल जो है वो किसने इन्वेंट किया था? तो वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है जिन्होंने नीडल को इन्वेंट किया था। उसके बाद है कि फर्स्ट आयत ऑफ द होली कुरान कार्ड तफसीर, जो कुरान पाक की पहली आयत है, ठीक है, उसको तवाल कहते हैं। तो तवाल यानी जो पहली 7 आयत नाज़िल हुई ना उनको तवाल का नाम दिया जाता है। उसके बाद फर्स्ट रेवलेशन ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैपेंड एट विच प्लेस। तो ये किस जगह पे पहली रेवलेशन नाज़िल हुई थी? तो केव हीरा में जो है वो पहली रेवलेशन होती है। और इसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये 610 हिजरी में होती है। नबी पाक की उस वक्त उम्र जो है वो 40 साल और जो है जी वो 6 महीने है, ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद फर्स्ट फीमेल मार्टिर ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पहली जो औरत शहीद है वो मेल मार्टिर है सॉरी, तो हज़रत खारिस इब्ने हाला है जी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हु इन्वेंटेड पॉपुलेशन मार्क्स और पंचुएशन मार्क्स इन द होली कुरान। कुरान पाक में जो उकाफ का निशान है वो किसने मुतारफ़ करवाया? तो हज्जाज बिन यूसुफ है जिन्होंने पंचुएशन मार्क्स जो है वो कुरान पाक में इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि व्हेन वाज वज़ू वाज ऑर्डर। तो वज़ू जो है जी वो ऑर्डर होता है 5 हिजरी में, 2 हिजरी में ज़कात और हज और 1 हिजरी में अजान और 5 हिजरी में आपने याद रखना है कि वज़ू जो है वो आप पे फ़र्ज़ हो जाता है। उसके बाद है कि नीडल जो है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा इसका आंसर अब मुझे लिख के भेजना है आपने कमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि फर्स्ट आयत ऑफ द कुरान और कार्ड तफार, ठीक है, वो 7 है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपने सब जो है मैंने दोबारा से बता दिया है। फर्स्ट रेवलेशन के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये दोबारा से बच्चों वही एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, तो इनको आपने जो है वो दोबारा से तैयार कर, तो ये दोबारा से वही रिपीट हो गए हैं। ठीक है, इनको आपने जो है इनके आंसर अब आप लोगों ने मुझे लिख कर जो है वो सेंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है कि व्हेन
वो वज़ू वाज इन फोर्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 5 हिजरी में फ़र्ज़ किया गया था। तो ये आपने बच्चों लिख के मुझे बता देना है। विच खलीफा फर्स्ट स्टार्टेड हिजरी कैलेंडर। हाँ, ये अब नया क्वेश्चन है कि हिजरी कैलेंडर जो है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था। तो हिजरी कैलेंडर जो है ना वो सबसे पहले आपने मुझे इसका जवाब लिख के सेंड करना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, आपने बताना है मुझे। उसके बाद फर्स्ट अजान वाज कार्ड आउट इन हिजरी, तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं, इनमें से कोई भी नहीं है हमें इनमें से जो है वो फर्स्ट हिजरी अजान जो है ना वो पहली हिजरी में फ़र्ज़ होती है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि हज़रत बिलाल ने दी थी। उसके बाद अतीक किसका लक़ब है, तो ये आपने बताना है जी टाइटल ये किसका है। तो ये हज़रत अबू बकर को अतीक बोला जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हम इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन याद कर लेते हैं। तो अतीक जो है जी हज़रत अबू बकर का टाइटल है, ये फर्स्ट खलीफा थे इस्लाम के, ये फादर इन लॉ थे। तो क्योंकि ये हज़रत आयशा जो इनकी बेटी है उनकी शादी होती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इनका रियल नेम अब्दुल्ला है, और अब्दुल काबा भी इनको कहा जाता है, और इसके अलावा इनकी कुनियत जो है वो अबू बकर के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये कुछ ख़ास इंफॉर्मेशन है हज़रत अबू बकर के बारे में जो कि वो आपको पेपर में पूछ सकता है। उसके बाद है कि हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम, तो वो आ जाते हैं जी मुसाब बिन उमैर ही जो है वो फर्स्ट एम्बेसडर है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपका एमसीक्यूज़ है एमसीक्यू द फर्स्ट ओल्डेस्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दुनिया के नक्शे पर जो सबसे पुरानी मस्जिद है ना वो कौन सी है, सबसे पहली और पुरानी मस्जिद, तो वो मस्जिदुल हराम जो है वो सबसे पुरानी मस्जिद है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें मैं थोड़ा सा और इजाफा कर दूँ तो मस्जिद हराम फर्स्ट मस्जिद है, जबकि मस्जिद कुबा फर्स्ट मस्जिद इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, सरफेस ऑफ द अर्थ पे और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में आपने याद रखना है। पुलिस डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जितने भी मामला थे उनको इस्टेब्लिश किया था हज़रत उमर फ़ारूक ने, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद फर्स्ट खलीफा जो है द फर्स्ट कलर ऑफ द होली एक प्रॉफिट डोम वाज, मतलब नबी पाक के गुम्बद का ना पहले कौन सा उन्होंने कलर बताया था, ठीक है, ये आपने बताना है। तो जो कलर उन्होंने पहले सुजेस्ट किया था ना वो आता है आपका जी वाइट। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे।